देख रहे होंगे चिराग पासवान है और बीपीएससी पेपर लीक को लेकर लगातार छात्र आंदोलन प्रदर्शन और धरना कर रहे हैं। बीपीएससी पेपर लीक सरकार नहीं सुन रही है। चिराग जी, सरकार सुनेगी ही नहीं भाई। सरकार को फुर्सत थोड़ी है। सरकार तो व्यस्त है अपने भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए, अपराधियों का संरक्षण करने के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए। सरकार सुन कहाँ रही है जनता की। छात्र हों, शिक्षक हों, पासी समाज के लोग, भाई गरीब समाज से आते हैं, वो लोग सड़क पर उतर रहे हैं, उन पे लाठियां चला रहे हैं। बीपीएससी अपने अधिकारों की मांग ये लोग कर रहे हैं, उस पे लाठियां चला रहे हैं। सीटेट बीटेट किसकी सुन रही है सरकार? सरकार के पास फुर्सत ही नहीं है। और जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे, इस सरकार से किसी भी तरीके की न्याय की उम्मीद रखना मुझे लगता है अब संभव ही नहीं है। पासी समाज ने ताड़ी को लेकर कई बातें की है, उसको कैसे देखते हैं? मांग कर रहे हैं कि ताड़ी को कम से कम शुरू करें ताकि जो गरीबी बेरोजगारी है उसको लेकर। भाई बिल्कुल, ताड़ी से जुड़े हुए गरीब परिवार के लोग आते हैं भाई। ताड़ी से जुड़े हुए सिर्फ और सिर्फ गरीब वर्ग के लोग आते हैं। और ये एक प्राकृतिक चीज़ है भाई। जो नेचुरल चीज़ है उसके ऊपर आप इस तरीके से आप बैन लगा रहे हैं। हम लोग लगातार पिछले 2016 से, जब से इन्होंने शराबबंदी लागू की, उस वक्त हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी भी जीवित थे, उस वक्त भी इसके खिलाफ हम लोगों ने धरना प्रदर्शन हम लोग किया था। और तब से अभी तक हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसके ऊपर से बैन हटाया जाना चाहिए। और जब उस समाज के लोग जब सड़क पर उतरते हैं तो आप उनके ऊपर लाठियाँ चलाने का काम करते हैं। भाई आप सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? अगर कोई सड़क पर आ रहा है, आपको मानना नहीं मांगना ये अलग बात है, पर अगर कोई लोग, कोई समाज के लोग अगर सड़क पर उतर रहे हैं, आप बुलाइए, बैठिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनसे समझिए कि भैया क्या समस्या है, क्या मांगे हैं। पर बिना किसी से कुछ सुने हुए, बिना किसी से कुछ समझे हुए सीधा उनके ऊपर लाठीचार्ज करा देना ये गलत है। अरवल में दलित लड़की का रेप हुआ है और मतलब कह सकते हैं काफी क्रूरता पूर्वक ये तमाम चीजें, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। शर्मनाक है भाई ये इस तरीके की घटनाएं। अपराधियों का मनोबल देखिए कितना बढ़ गया। इस तरीके की घटना को अंजाम देना, वो भी जब दोनों माँ बेटी बार बार दुष्कर्म के खिलाफ प्रशासन में जाती थी, शिकायत करती थी। उसके बाद अगर ये संरक्षण नहीं है, भाई हम बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि भाई हम विपक्ष में, हम इसलिए बोल रहे हैं, पर अगर ये संरक्षण नहीं है तो और क्या है? उस वक्त अगर प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई होती, अगर उस वक्त उन्होंने जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाया होता, तो आज माँ बेटी जीवित होती। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे बच्ची से मिलने। 5 तारीख को हम लोगों ने अरवल में हम लोगों ने बिहार बचाओ पदयात्रा भी इसके खिलाफ हम लोगों ने रखी है। हम लोग चाहते हैं कि इस विषय को सरकार सुने और हम लोग छोटी मोटी उससे नहीं, हम लोग बड़ा इसके ऊपर धरना करके हम लोग चाहते हैं कि भाई सरकार इसको गंभीरता से। पर अभी तक जितनी भी घटनाएं रवि घटी हैं बिहार में, आप किसी एक जगह बता दीजिए जहाँ पे मुख्यमंत्री गए या जहाँ पे इनके अधिकारी या इनके मंत्री गए। इनका नहीं जाना मौन समर्थन है। इनका नहीं जाना मौन समर्थन है ऐसे अपराधियों के प्रति जो इस तरीके की घटना को अंजाम देते। अच्छा, मोकामा में आप पर ये लगा कि कहा गया कि आपने वहाँ पर देर से गए, कुढ़नी में भी काफी देर से जा रहे हैं, तो इस पर इसको क्या कहा जाए? चिराग पासवान आखिर क्या सोचते रहते हैं सबसे अंतिम स्टेज में आप जाते हैं? देर सवेर जाने से नहीं होता है। हम लोग पहले ही इस बात की घोषणा कर चुके थे कि उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हम लोग समर्थन करेंगे एनडीए के प्रत्याशियों का। और हम लोग के नेता, आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत पहले ही हम लोगों ने सूची जारी कर दी थी कि कौन कौन से हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, हमारे प्रदेश के तमाम पदाधिकारी ना सिर्फ वहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं बल्कि वहाँ पे कैंपेन भी कर रहे हैं, वहीं पे रहकर एनडीए के पक्ष में, प्रत्याशी के पक्ष में तमाम क्षेत्र की जनता को जागरूक कर रहे हैं। और मेरा खुद का वहाँ पे 3 तारीख को मेरा कार्यक्रम है, वहाँ पे एक बड़ी जनसभा हम लोग वहाँ पे आयोजित कर रहे हैं और उसमें मैं जाऊँगा। बीजेपी से कम्युनिकेशन को लेकर सवाल उठते रहता है कि आपका क्या वहाँ चलते रहता है, इसको लेकर बहुत से खबरें चलते रहती है, कैसे देखते? कम्युनिकेशन देखिए, कम्युनिकेशन गठबंधन को लेकर एक तरफ है और समर्थन को लेकर एक तरफ है। भाई उपचुनाव में समर्थन का तो पहले ही कम्युनिकेट हो चुका है, इस बात को हम लोग पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। बट हाँ, गठबंधन को लेकर यकीनन कई बिंदु हैं भाई, ये कोई छोटी बात नहीं है ना। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो हूँ नहीं कि 6 महीने इसके साथ गठबंधन में रहूँ, 6 महीने उसके साथ गठबंधन में रहूँ। जहाँ जाऊँगा एक ही बार तमाम चीज़ों को, तमाम विषयों पर चर्चा करके ही हम लोग जाएंगे और वो तमाम बातें अभी चल रही हैं। अभी पीएमसीएच जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? भाई कहना क्या, जिस तरीके की दर्दनाक घटना है, हिम्मत नहीं होती कभी कभी ऐसे दृश्यों को देख पाने की, जिस तरीके से अपराधी उसको अंजाम दे जाते हैं। पर ऐसे में जब प्रशासन भी खामोश रहता है, उसके खिलाफ आवाज़ को बुलंद करना ज़रूरी है। ये बात कर रहे थे हम चिराग पासवान से, और भी तमाम बातें हम करते रहेंगे। अभी फिलहाल चिराग पासवान ने बिहार सरकार के लॉ एंड ऑर्डर और बीपीएससी पेपर लीक सहित अरवल में हुए दुष्कर्म को, कई चीज़ों को खुलेआम वहाँ पर नीतीश कुमार के सरकार को
कई बातें कही है। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। कैमरे के पीछे से रंजीत है, मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।